वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताया जाएगा, इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताए जाएंगे और साथ ही आपको कॉल और पुट कब बाय करना है वो भी बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले हम इसके ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल जो इसका ट्रेंड जो बना हुआ है फिलहाल वो अपसाइड में ही ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। पहले थोड़ा सा ये डाउन साइड में आया, फिर वापस ये अपसाइड में जाने को रेडी है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब ये तो ट्रेंड के बारे में हो गया कि फ़िलहाल के टाइम में ये अपसाइड ही ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। अब हम ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे काम करते हैं। ट्रेंड लाइन का जो है फ़िलहाल के टाइम में जो हमने पीछे से ट्रेंड लाइन एक मतलब ड्रॉ की थी, जो इस लो से लेके यहाँ से लो के सभी को लो को मैच करते हुए यहाँ पर, ठीक है, इन सभी लो को मैच करते हुए एक हाई लेवल हाई लॉन्ग मतलब एक बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मतलब निफ्टी 50 ने फ़िलहाल यहाँ पे एक टेस्ट किया था, यहाँ पे भी टेस्ट किया है, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, बट फिर इसके बाद में नीचे कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे अपसाइड जाने के लिए टेस्ट किया, यहाँ पे अपसाइड जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे अपसाइड के बाद में क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये अपसाइड में ही रहा था, ठीक है। ये तो हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के बेसिस से फिलहाल के टाइम में तो ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव में ही है। अब हम मान लो अगर दूसरी ट्रेंड लाइन हम चेक करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जैसे कि इस लेवल को इस लेवल से अगर देखा जाए तो भी ये नीचे की साइड में शो कर रही है। अगर इस लेवल से यहाँ से इस लेवल को अगर जोड़ा जाए तो भी ये नीचे की साइड में शो कर रही है। फिलहाल ये अगर लेवल पूरे अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखे जाए तो नेगेटिव ही शो हो रहा है, यानी कि नीचे की साइड में ही फिलहाल ये बना हुआ है निफ्टी 50, ठीक है। अब वन डे में क्या इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट होंगे वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो आपको पहले भी बताया हुआ है फ़िलहाल के टाइम में जो इसका एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो एक 18,000 का ही रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में, और फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट बना हुआ है वो यही बना हुआ है 17,800 का। फ़िलहाल के टाइम में ये नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 डे टाइम फ्रेम पे ये बने हुए हैं। अगर इससे नीचे अगर सपोर्ट देखा जाए तो 17,600 का एक सपोर्ट बना हुआ है। दूसरा अगर 800 को ब्रेक करने के बाद नीचे की साइड में अगर रुकता है तो 17,600 को भी मतलब ये 17,600 तक का भी सपोर्ट ले सकता है। अगर 17,600 को भी ब्रेक कर देता है तो ये लगभग 16,800 तक के भी आपको लेवल दिखा देगा। अगर ये 18,000 के ऊपर की साइड में क्लोजिंग देने में सक्षम रह जाता है, अप साइड में क्लोजिंग दे देता है, तो ये आपको 18,400 से लेकर 18,600 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखा देगा। तो ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। अब बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए हम बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो निफ्टी 50 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,980 से लेके 18,020 तक। मतलब ये वाला जो जोन बना हुआ है वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि ये 40 पॉइंट का जो है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। अब जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट क्या बना हुआ है, वो सपोर्ट जो फिलहाल जो सपोर्ट बना हुआ है वो फिलहाल के टाइम में नियर बाय इंट्राडे पे 17,000 एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई, हाँ यहाँ पे इस लेवल पे फिलहाल जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका ये वाला जो लेवल है, यानी कि 17,860 से लेके 17,820 तक, ठीक है। ये 40 पॉइंट का फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है नियर बाय, ठीक है। इंट्राडे के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है, यानी कि मान लो 18,020 और 30 को अपसाइड में ब्रेक करता है, निफ्टी 50 अगर ब्रेक करती है तो लगभग 18,100 तक की भी आपको टारगेट दिखा सकता है, और 150 तक की भी टारगेट आपको दिखा सकता है। जैसे कि आपको ये अभी बना के दिखाया है मैंने, 18,100 से 18,150 तक के आपको अपसाइड में टारगेट दिखा सकता है इंट्राडे में। अगर इस सपोर्ट को 17,820 से 800 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो आपको
लगभग 17,720 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। 720 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। हमने आपको 17,720 से 17,680 के इसलिए टारगेट दिए हुए हैं क्योंकि फ़िलहाल के टाइम में ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इस बेसिस पे फ़िलहाल के टाइम में निफ्टी 50 अभी ये नेगेटिव ही शो कर रही है। इसलिए हमने सपोर्ट पे ज़्यादा थोड़े बड़े टारगेट लिए हैं, ठीक है। और इसी लेवल के अनुसार आपको कॉल और पुट बाय करनी है। यानी कि हमने आपको जो बताया है 18,020 से 18,040 को ब्रेक करने पर आपको एक मतलब कॉल बाय करनी है, ठीक है, अपसाइड में। और नीचे की साइड में 18,020 से 17,820 से लेके 17,800 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आपको एक पुट बाय करनी है। तो ये तो था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ने पर आपको ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग एजुकेशन, लाइव ट्रेडिंग तक की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ़िलहाल के टाइम में जो निफ्टी 50 का एक जो कैंडल पैटर्न बना हुआ है वो इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है, इनसाइडर कैंडल पैटर्न बना हुआ है, इनसाइडर कैंडल पैटर्न है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के टाइम में अभी हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में बना हुआ है वो ट्रेंड फिलहाल अपसाइड ही बना हुआ है, ठीक है। अगर अपसाइड इसलिए बना हुआ है क्योंकि फिलहाल जो इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस, वो 38,000 का है। अगर 38,000 के नीचे की साइड में क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है तो ये 35,000 से 35,000 से 35,200 से 35,000 तक भी नीचे की साइड में लेवल आपको दिखा सकता है 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। लगभग आपको मान लीजिए 3 से 4,000 की एक रैली आपको दिख जाएगी अगर नीचे की साइड में 38,000 नीचे की साइड में क्लोजिंग देता है तो 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। इस वजह से ये अपसाइड में ही है। फिलहाल के टाइम में जो बैंक निफ्टी है अपसाइड में ही है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब जो फिलहाल जो नियर बाय रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है वो नियर बाय रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में हम जो आपको डिसाइड करने पे दे रहे हैं वो नियर बाय 1 डे में 40,000 ही है, ठीक है। और जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट आपका 39,200 का है नियर बाय 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर ये 40,000 को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है, यानी कि अपसाइड में क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है, तो आपका ये 40,800 से 41,200 तक भी जाने की संभावित रखता है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, नीचे की साइड में अगर ये नीचे की साइड में 39,200 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपका ये जो कैंडल है जो बैंक निफ्टी है वो 38,400 तक भी जा सकता है। यानी कि 38,400 तक भी जा सकता, 38,400 से 38,200 तक भी जा सकता है आपका ये बैंक निफ्टी नीचे की साइड में। अब बात करते हैं इनसाइडर कैंडल के बारे में। इनसाइडर कैंडल पैटर्न वो पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न इसलिए होता है क्योंकि एक जो बड़ी कैंडल होती है, बड़ी कैंडल जो होती है उसके साथ में एक छोटी कैंडल बनती है, ठीक है। उसके साथ में एक छोटी कैंडल बनती है, लेकिन उस छोटी कैंडल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता जितना वॉल्यूम बड़ी कैंडल का होता है, ठीक है। ये इनसाइडर कैंडल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल का जो ओपन और क्लोज है, यानी कि ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ये ओपन और क्लोज के बीच में ही आपको ये छोटी वाली जो कैंडल है, ये छोटी वाली जो कैंडल है वो बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये छोटी वाली जो कैंडल है वो बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इस बेसिस पे इसको इनसाइडर कैंडल कहते हैं। इनसाइडर कैंडल क्योंकि जो छोटी वाली कैंडल है वो बड़ी वाली कैंडल को मतलब उसकी वॉल्यूम घटाने में काम करती है, यानी कि जो बड़ी वाली कैंडल का जो वॉल्यूम बना हुआ था वो छोटी वाली कैंडल उसको कम कर देती है, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर ये नीचे की साइड में सपोर्ट की साइड में बनता है, ठीक है, तो ये अपसाइड जाने में मदद करता है। अगर ये अपसाइड में बनता है तो ये नीचे की साइड में जाने में मदद करता है। फिलहाल तो बैंक निफ्टी अभी लेवल इसका जो है वो डाउन साइड जा सकता है क्योंकि इसकी जो दूसरी जो कैंडल बनी है वो भी रेड कैंडल बनी है। अब दोनों रेड कैंडल बनी है तो दोनों रेड कैंडल का इस बेसिस पे भी काम हो सकता है कि जो
रैली जो चली हुई है नेगेटिव दोनों कैंडल की, वो शायद वो कंटिन्यू भी रख सकती है। ठीक है, इस वजह से इसका एक जो इनसाइडर कैंडल का पैटर्न होता है, एक ग्रीन और एक रेड होना चाहिए। अगर दोनों ग्रीन या दोनों रेड होती हैं तो शायद वो अगर मतलब कंटिन्यू भी रख सकती है बिहाफ पे, अगर ये छोटी कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होता है तो। ठीक है, अप साइड में जाने के लिए इसका छोटी कैंडल का हाई क्रॉस होना ज़रूरी है, डाउन साइड में इसका लो क्रॉस होना ज़रूरी है। तो ये तो थी आपकी इनसाइडर कैंडल के बारे में। अब बात कर लेते हैं नियर बाई इंट्राडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और कॉल और पुट के बारे में। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसी चार्ट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट से हम बात करेंगे जो इंट्राडे का नेक्स्ट डे का जो ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर बाई जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में 17,750 से 17,700 तक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में। ठीक है, सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट 450 से लेकर 450 से लेकर 400 तक का एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, फ़िलहाल के टाइम में ये इस लेवल पे एक नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अब आप कॉल और पुट कैसे बाय करना है, आपको कॉल तब बाय करना है जब इसका जो लेवल है 750 या 760 से अबव की साइड में क्लोजिंग देता है तो आपको एक कॉल बाय करनी है लगभग 39,900 से 40,000 तक के लिए। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है यानी 39,400 को नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो आपको 39,200 तक के लिए भी आप लेवल ये सक्षम हो सकता है। 39,200 तक के लिए आप पुट एक बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। इसी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग एजुकेशन जानने के लिए प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।